यही पंचायत भवन बने का चाहिए, हम वहाँ न जाए। अगर हमारा अधिकार का हनन होगा तो काला झंडा तो दूर की बात है, गर्दन भी कटेगा तो कटवा देंगे, अधिकार की बात है। जंगल झाड़ में कैसे जाएगा लेडीज से? वहाँ बदमाशे रहेगा, कोई क्या करेगा तो वो ठीक लगेगा? बताइए, हम बीमारी आदमी हैं, कैसे जाएंगे वहाँ? रास्ता यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। सब लोग पेपर ले रहे हैं, हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, पेपर रिसीव कर ले रहे हैं और उसके बाद डस्टबिन में डाल दे रहे हैं कि फाड़ के फेंक दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं पूरे बिहार में। टूटी सड़कों के बीच, उफनते नालों के बीच और बदहाली की तस्वीरों के बीच बिहार का राजीपुर गांव आज एक आवाज में एकजुट है। किसी भी हालत में चाहिए पंचायत भवन। यहाँ मुद्दा सिर्फ विकास का नहीं बल्कि इज्जत और हक की लड़ाई का है। युवाओं से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई कदम से कदम मिला रहा है। अधिकारियों के फैसलों पर सवाल उठे, सरकारी व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगे और राजीपुर की जनता का साफ संदेश, पंचायत भवन नहीं तो वोट नहीं। द हिंदी टॉप की टीम जब राजीपुर गांव पहुंची तो हमने देखा, सुना और जाना वो हर दर्द जो कागज पर नहीं बल्कि लोगों की आंखों और आवाजों में जिंदा है। देखिए द हिंदी टॉप की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दर्शकों। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के बिहटा के गांव राजीपुर में है। हम लगातार बिहार इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, तमाम जगहों पर हमारी मौजूदगी होती है। हमने वोटर अधिकार यात्रा भी कवर करी है, हमने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कोशिशें आप तक पहुंचाई कि आखिरकार क्या कुछ जो वादे हैं वो ये पार्टियां करती है। लेकिन ऐसे में तमाम जो जमीनी हकीकत बिहार की है उसे जानने के लिए हम लगातार बिहार में घूम रहे हैं। हम तमाम जिलों में पहुंच रहे हैं बिहार के, और जिलों के साथ साथ तमाम वो गाँव, तमाम वो गलियां जहाँ पर जमीनी मुद्दे आखिर क्या है और धरातल की असली तस्वीर क्या है उसको देखते हुए हम लगातार अपने दर्शकों तक हकीकत पहुंचाने के लिए आए। और ऐसे में आज मेरी मौजूदगी राजीपुर गांव में है जहां पर यहां की जो जनता है वो लगातार विरोध कर रही है। और वो विरोध इस बात का किया जा रहा है कि आखिरकार जब से पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ है तब से आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पंचायत भवन है जो यहाँ पर लगातार चलता आ रहा था और तमाम बैठकें जो होती हैं वो यहाँ पर लगातार पंचायत भवन में होती थी। लेकिन इस बार जब नया कानून लाया गया और जब कहा गया है कि पंचायत जो भवन है इसके लिए मुखिया के साथ बातचीत की जाएगी, उनसे बोला जाएगा कि आम सभा हो और आम सभा के बाद तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत जो भूमि अधिग्रहण है, जो भूमि है उसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद तमाम जो चीज़ें होती है उसके बाद वो पंचायत भवन बनाया जाएगा। लेकिन एक लेटर हेड पर मुखिया से बोला जरूर गया था कि यहाँ पर आम सभा होगी, उसके बाद जो ज़मीन है उसके बारे में बातचीत की जाएगी, तमाम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसे ओवरलैप करने के बाद मुखिया को किसी बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। और उसके बाद यहाँ पर एक अन्य गांव है जहाँ पर पंचायत भवन बनाने की बात होती है और उसके बाद पूरा जो गांव है ये विरोध करता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि जो ये गाँव है इस पंचायत के अंदर 5 गाँव आते हैं और ये गाँव उसका सेंटर पड़ता है। तमाम यहाँ पर जो रोड्स की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, उन सभी के चलते ये जो गांव है ये सेंटर माना जाता है जिससे किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, रोड कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होती। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो विकलांग हैं, उन्हें पंचायत भवन पर जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब बिना किसी जानकारी के एक पंचायत भवन जो है वो इस गांव से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा। तो ऐसे में अब सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार जो ये पंचायत भवन है इसका क्या होगा, वहां पर जो पंचायत भवन बन रहा है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों वहां पर पंचायत भवन बनाया जा रहा है। जब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आसपास ये बहुत सारी जगह है, यहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण आराम से किया जा सकता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार वो चारों तरफ का जो दृश्य है वो दिखाएं कि यहाँ पर इतनी बड़ी ये जगह है जहाँ पर आराम से एक पंचायत भवन का निर्माण हो सकता था। 2 मंजिला पंचायत भवन यहाँ पर आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का आखिरकार क्या कारण है, सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? राजीपुर पंचायत बोलिए। राजीपुर में पंचायत भवन बनना चाहिए। यहाँ पर अभी जब आप लोग उस दिन बेटी बहू बभनाव गांव में नहीं जाना चाहता है, नहीं कोई जाएगा। अच्छा, ये जो बनेगा रास्ता है ये नहीं है। यहाँ कहूँ जवार में आमदी मारता है तो राजीपुर में कफना नहीं आता है। जवार में तो नहीं कुछ साधन है, यहाँ साधन है सब चीज है। काब जलपूरा सरैया यहाँ बाजार लगता है तो सब कोई सब्जी खरीदना आता है। तमाम जो बाजार लगता है सब यही लगता है, सब एजे लगता है। अच्छा, सब एजे लगता है। तो यहाँ जो जहाँ पर ये पंचायत भवन बनाने की बात चल रही है वहाँ की सड़क की अगर बात की जाए तो टेम्पू बस ये सब जो आपके रोड पर चल रहा है वो वहाँ नहीं पहुँचता है क्या? नहीं। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे और भी लोग हैं।
पंचायत भवन की जो बात चल रही है, बोला जा रहा है राजीपुर से हटा के दूसरी जगह बनेगा, क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, राजीपुर में बड़ी दिन से बसंत मुखिया ने बना दी है, हमारा राजीपुर में चाहिए। बताइए, हम बीमारी आदमी हैं, कैसे जाएंगे? वहाँ रास्ता नहीं है, 4 किलोमीटर दूर है, कैसे हम लोग जा सकते हैं बीमारी आदमी? चलने में दिक्कत होता है? हाँ सर, चलने में दिक्कत होता है। कहाँ पर हैं? आए हैं तो बताइए, हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग के यहाँ पंचायत भवन चाहिए। जरूर है, गवर्नमेंट हम चलो आई थे तो यही पंचायत भवन बने के चाहिए। हम वहाँ न जाए और चले के रास्ता नहीं, वहाँ ना जाए ना कैला ना जाए, ना जाए, ना जाए, रास्ता में जाए में दिक्कत कोई? तब दिक्कत नहीं जाए छी, धर्म ना जाए, गिर जाए, हाथ को टूट जाए तो लोग कोई बना दे। तो रोड यही? हाँ ही आई। डीएम साहब को लेटर लिखा गया है सचिव साहब के तरफ से कि डीएम को ही जमीन खोज कर आम सभा करवा कर राजीपुर कहीं भी पंचायत भवन मुख्यालय में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सब लोग पेपर ले रहे हैं, हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, पेपर रिसीव कर ले रहे हैं और उसके बाद डस्टबिन में डाल दे रहे हैं कि फाड़ के फेंक दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं पूरे बिहार में, कोई सुनवाई नहीं राजीपुर में 2 महीना के संघर्ष में। एक बात और बताते हैं सर, हम जेलों चल गए। अच्छा, सुधार हम मीडिया के माध्यम से बता दे रहे हैं सर, हम चले गए, पूछ लीजिए जेल का चले गए। 4:30 बजे हमको उठा लिया गया, सुबह 4:30। अब बताते हैं जो साहब का कहना है, जो कौन साहब? थाना का साहब, वो साहबे हैं। कोई यहाँ पब्लिक का काम नहीं कर रहा है, सब अपन साहबगिरी में चूर है। 4:30 बजे आ गया कि आज तक हम पर 107 का भी मुकदमा नहीं है। पूरे गांव से पूछ लीजिए, न चोर हैं, न बदमाश हैं, न लखेड़ा है, न डकैती किया, कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन सडनली 4:30 बजे हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन आती है और कहती है कि आप ही का नाम चंद्रशेखर है। तो हम कहते हैं कि हाँ सर, आईओ सर थे, उनको हम पहचानते हैं। कहे कि हाँ सर, कोई वारंट है क्या? कोई मतलब 4:30 बजे क्यों आ गए भाई? 4:30 बजे कौन सा ऐसा बात हो गया? हम कहाँ डकैती मार दिए? ये कोई तरीका हुआ? तब कह रहा है कि चलिए आपको मनोरंजन के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, आपके चैनल से माध्यम से कह रहे हैं कि जितना आपका दर्शक देख रहा है, तो मनोरंजन वहाँ थाना में हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उनका मानसिकता था ना कि यह लड़का इसाक को लगाया है, एकरे अरेस्ट कर लो, एकरे धर लो। मुख्य नीतीश कुमार इधर जा रहे थे, नीतीश कुमार इधर ही आए थे सिकरिया में, तो उधर जा रहे थे, हमारा इधर गांव था। तो उन लोगों का क्या विषय आया नहीं आया, सोशलिज्म के वजह से देख लिया कि क्या किया, और उसके बाद हमको धर के लेके चल गया कि कहीं वहाँ काला झंडा न लेके पहुंच जाए लड़का। अगर हमारा अधिकार का हनन होगा तो काला झंडा तो दूर की बात है, गर्दन भी कटेगा तो कटवा देंगे, अधिकार की बात है। जिसका अधिकार ही छीन जाए, इस जान का रहने का क्या फायदा? दूसरा गाँव के पंचायत भवन ही बने के चाहिए। जब बानर है दुनिया के अथी रहे तो नोच लेते, जान मार दे, जंगल झाड़ता नहीं, मैंने जंगल झाड़ है। बोलिए, जंगल झाड़ में कैसे जाएगा लेडीज से? वहाँ बदमाशे रहेगा, कोई के अथी करेगा तो वो ठीक लगेगा? यहाँ राजीपुर में शुरू से रहा है, यही चाहिए, चाहे कौन हाल में पंचायत जीव जान नहीं जाए, जाए तो जाए, बाकी पंचायत भवन यही चाहिए।